जंगल में तीन लोग किसी नादीदा खतरे से भाग रहे हैं। ओल्गा और नादिया गलती से एक छुपे हुए जाल पर कदम रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक सुराख में गिर जाते हैं। वो बाहर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। वो जॉर्ज से मदद के लिए कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ माफ़ी मांगता है और भागता रहता है। औरतें अपने कपड़ों को एक छड़ी से बांधकर किनारे पर फेंक देती हैं, इस उम्मीद पर कि उसे रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करेंगी, लेकिन ये गिरता रहता है। सेकंड्स बाद जॉर्ज भी एक जाल पर कदम रखता है और एक दरख्त से उल्टा रगड़ जाता है। एक पुरस्कार शख्स पर चाकू से वार करता है और उसे मौत के मुंह में देखता है। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। पॉलीसार्ड डिफेंस मिलिट्री आर्म्स कॉरपोरेशन के 7 बरतानवी मुलाजिमीन हंगरी के पहाड़ों में वाक़ई एक लॉज में हफ्ते के आखिर में टीम बनाने के लिए जा रहे हैं। बस यात्रा के दौरान उन्हें कंपनी के अध्यक्ष जॉर्ज का एक वीडियो देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जो लॉज में उनका इंतजार कर रहे होंगे। वो अपनी कंपनी की सभी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं और टीम लीडर रिचर्ड अपने सहायक बिली को ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। जासूस वीडियो को देखता रहता है। फिर वो तंबाकू नोशी करने के लिए बाथरूम में छुप जाता है, जो अलार्म को चालू करता है। जैसा कि ड्राइवर शिकायत करता है, स्टीव बाहर आता है कि ये शॉर्ट सर्किट था। वो बकिया सफर जादुई मशरूम खाकर गुजारता है। जब बस जंगल के इर्द गिर्द सड़क लेती है तो कोई झाड़ियों से उसे देखता है। गॉर्डन को बुरा एहसास है, लेकिन वो कुछ ना कहने का फैसला करता है। चंद मिनट बाद बस रुक जाती है क्योंकि सड़क एक दरख्त से बंद है। रिचर्ड ड्राइवर को एक नक्शा दिखाता है और उसे जंगल से गुजरने वाली सड़क पर जाने को कहता है, लेकिन ड्राइवर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसने खतरनाक कहानियां सुनी हैं। वो थोड़ी देर तक बहस करते हैं, जब तक कि ड्राइवर उन्हें मारकर बाहर निकाल देता है। ग्रुप के पास लॉज तक चलने के सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन हारिस ने इनकार कर दिया और कहा कि वो होटल वापस जा रहा है। इससे पहले कि वो बस में वापस आ जाए, ड्राइवर उनमें से किसी के बगैर टेक ऑफ करता है। जंगल में कोई उनको देखता रहता है। ग्रुप जंगल से आने वाली एक अजीब आवाज सुनता है और फर्ज करता है कि ये सिर्फ एक रीछ है। खंबियों का स्ट्यू पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है, जो नम महसूस करता है और हैरान होता है कि क्या उसने अपनी पतलून को पेशाब कर दिया है। टीम जंगल का रास्ता लेती है और चलना शुरू कर देती है। चलना जब हर कोई मशगूल है, स्टीव उन्हें पीछे छोड़कर जंगल में दाखिल हो जाता है। ग्रुप को रुकना पड़ता है जब वो अचानक उसकी चीख सुनते हैं। आधी टीम इसे ढूंढती है और इसे पेशाब करते हुए पाती है। स्टीव का कहना है कि उसने किसी को देखा और तफसील पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लिहाजा दूसरे से मशरूम के ख़राब सफ़र पर मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। इसके बाद स्टीव ने अपने आप को फारिग कर दिया, ये नहीं देखा कि उसका पेशाब ज़मीन में दबे हुए जिस्म को मार रहा है। इसके बाद मैगी स्टीव से बंधी रस्सी खींचते हुए चलती है ताकि उसे दोबारा खोने से बचाया जा सके। जब वो इलाके से निकलते हैं तो सड़क पर एक रीछ नमूदार होता है। बिलाखिर उन्हें लॉज मिल जाता है और हर कोई ये देखकर मायूस होता है कि ये वादा के मुताबिक पसंद नहीं है। स्टीव का इसरार है कि जंगल में कोई है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ग्रुप इमारत में दाखिल होता है और उसे गंदे लावारिस कमरे मिलते हैं जिनमें जॉर्ज नजर नहीं आता, इसलिए वो सोचते हैं कि ये गलत जगह है। रिचर्ड ने ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि उसने गलती की और कसम खाई कि ये सही जगह है। जैसे ही रिचर्ड ने बहुत सारे परेशान कुन कॉर्पोरेट लिंगों को बोलना शुरू किया, स्टीव का मशरूम का सफ़र बदतर हो जाता है। अपने आप को कमरे में देखने के बाद वो खुद को दोबारा देखने के लिए बाहर ताज़ा हवा के लिए जाता है। जल्द ही गॉर्डन भी इस जगह को तलाश करने के लिए बाहर आता है। उसे एक पुराना तारीख कमरा और एक लावारिस स्विमिंग पूल मिलता है, जहां वो गिरने तक खेलता रहता है। दरअसल हारिस जनरेटर को ऑन करने के लिए तहखाने में दाखिल होता है और उसे रूसी जबान में फाइलों से भरी कैबिनेट का पता चलता है। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है, तो उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और उसे इंसान की शक्ल वाली बेडशीट का पता चला। जब वो उसे हटाता है तो उसे एक जाली कंकाल मिलता है। शाम को रिचर्ड अपनी झपकी से कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ों से बेदार हुआ। वो चाकू पकड़कर पर्दे खोलता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर कोई उसके पीछे राहदारी में भागता है, तो वो उनका पीछा करता है और खूनी कदमों के निशानात को दरियाफ्त करता है, जो दरवाजे के पीछे गायब हो जाते हैं। और रिचर्ड अभी भी सो रहा है, जिसका मतलब है कि ये घटना महज एक सपना थी। खाने की मेज़ पर बिली और हैरिस फाइलों को देख रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी पूर्वी यूरोप में काफ़ी सक्रिय है। जब गॉर्डन पाई पेश करता है तो हैरिस अनुमान लगाता है कि वे एक पुराने बंकर में हैं। वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले की एक कहानी सुनाता है, जिसमें एक हुकूमत को पनाह के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल होती हैं
और तफ्तीश के लिए एक इंस्पेक्टर भेजता है। उसने दरियाफ्त किया कि तमाम कैदी सेलों में पागल हो रहे हैं, बाहर जाने के लिए चीख रहे हैं। इंस्पेक्टर ने महसूस किया कि कैदियों ने कब्जा कर लिया है और तमाम डॉक्टरों को बंद कर दिया है। उसने उनसे इस्तिदलाल करने की कोशिश की, लेकिन कैदियों ने उसे फौरन मार डाला। फिर हुकूमत ने इस टीम की कंपनी को आसाबी गैस फैलाने के लिए रखा, जिसने कैदियों का कत्लेआम किया। कैदी अफवाहों का कहना है कि सिर्फ एक आदमी जिंदा बच गया और वो कंपनी के हर मुलाजिम से बदला लेना चाहता है। टीम हंसती है कि कहानी कितनी मुज़ायका खेज़ है, लेकिन जिल का कहना है कि इसमें कुछ सच्चाई है। 90 की दहाई के अवाइल में जब सोवियत यूनियन टूटा तो इस जैसी इमारतें जंगी मुजरिमों के लिए हिरासती मराकज़ थीं, जैसे फौजी जो शहरियों को कत्ल करने और पूरे गांव को सफाए हस्ती से मिटाने में लुत्फानंदोज होते थे। हुकूमत ने उनका इलाज करने की नीयत से उन्हें बंद कर दिया, लेकिन ये काम नहीं हुआ। उनमें से कुछ फरार होते रहे और इलाके की इमारतों में छुपते रहे। आखिरकार हुकूमत ने उन सबको मारने के लिए कंपनी के हथियार खरीद लिए। तमाम मीगी दोनों कहानियों को पागल करार देती है और सोचती है कि ये सिर्फ एक लावारिस लॉज है जो कारोबार से बाहर हो गया है। स्टीव ने एक कहानी इजाद करके इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये 60 की दहाई में एक शरारती लॉज था जहां पुरकशिश नर्सें अमीर बुजुर्ग मर्दों की देखभाल करती थीं। लेकिन नर्सें बूढ़े लोगों के साथ मजाक नहीं कर सकती थीं, इसलिए वो एक नौजवान को शरीक करने के लिए ले आईं। जब स्टीव अपनी पाई का टुकड़ा काटता है तो वो दांत ढूंढने पर खौफजदा हो जाता है। गॉर्डन ने इंकिशाफ किया कि उसने पाई नहीं बनाई,